हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 10। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ही रिंग उस लड़के के पैरों के पास जाकर रुकती है, वह लड़का झुककर उस रिंग को उठा लेता है और उसे देखने लगता है। मगर जैसे ही आर्यन उस लड़के को देखता है और उसी के साथ आर्यन के घर वाले भी उस लड़के को देखते हैं, तो वे सभी खुश हो जाते हैं और आर्यन खुशी से उछल पड़ता है। साथ ही जोर से चिल्लाकर बोला, भाई। मगर जैसे ही पाखी और उसके घर वालों की नजर उस लड़के पर पड़ती है और आर्यन के मुंह से उस लड़के के लिए भाई शब्द सुनते हैं, तो सभी हैरान हो जाते हैं। साथ ही उनकी आंखें नफरत और गुस्से से भर उठती है। ठीक वैसे ही पाखी भी काफी ज्यादा हैरानी और नफरत के साथ उस लड़के को देख रही होती है। आर्यन के मुंह से अपने लिए भाई शब्द सुनकर वह लड़का सामने की तरफ देखता है, तो आर्यन झट से उसके पास आकर उसे गले लगाता है और जोर से टाइट हग कर बोलता है, मिस यू सो मच भाई, मिस यू सो मच। मैंने आपको कितना मिस किया ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, और ये 5 साल आपके बिना कैसे बीते ये भी मैं आपको बता नहीं सकता। कहते हुए ही आर्यन उस लड़के से अलग होता है। तभी वहां पर मोहिनी और मोहित भी आकर उस लड़के को देखकर उसे गले से लगा लेते हैं। मोहिनी उस लड़के को अपने गले से लगाकर बोली, 5 साल बेटा, पूरे 5 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, और अब तो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे डैड और मेरी आंखें भी तरस गई थी। यहाँ तक कि हमें तो लगा था अब तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। यही सब सोचकर हम बहुत ही दुखी थे, मगर अब हम सब बहुत खुश हैं और मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकती। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सच कह रही है आयन। सच में हम दोनों की आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, मगर अब जब तुम आ गए हो तो अब हम तुम्हें वापस कहीं नहीं जाने देंगे। मोहित अपने बेटे आयान को देखकर बोले, जी हाँ, यही आयान है और आयान की एंट्री हो चुकी है, तो यहीं से शुरू होगी पाखी और आयान की नफरत से भरी मोहब्बत। मॉम डैड, अब आप दोनों इस तरह से परेशान होना बंद कीजिए। मैंने भी आप सबको बहुत ज्यादा मिस किया है, पर अब और नहीं। अब मैं आप सबको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और यहीं आप सबके पास ही रहूंगा। इतना बोलकर आयान मुस्कुरा देता है। भाई चलिए, मैं आपको मेरे सपनों की मलिका, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरा प्यार, इनफैक्ट मेरा सब कुछ, मेरी पाखी से मिलवाता हूँ। इतना बोलकर आर्यन सामने की तरफ इशारा करता है, जहां पर पाखी खड़ी उन सभी को देख रही होती है। मगर जैसे ही आयान की नजर पाखी पर जाती है, वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। और होश क्या, होश के साथ ही मानो उसका दिमाग भी हिल जाता है और वह काफी ज्यादा हैरान होकर पाखी को देख रहा होता है। जब पाखी आयान को इस तरह देखती है, तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है और वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। मगर बाहर से उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते हैं जैसे वह भी आयान को देखकर बहुत हैरान हुई हो। भाई, भाई कहाँ खो गए आप? मुझे पता है मेरी पाखी बहुत खूबसूरत है, मगर आप ऐसे घूर कर उसे नजर मत लगाओ। वैसे भी वह आपके छोटे भाई की होने वाली पत्नी है। इतना बोलते हुए आर्यन मुस्कुराकर अपना एक हाथ आयान की तरफ कर अपने होठों पर मुस्कान लिए बोला, भाई, मेरी सगाई का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो आप जल्दी से मुझे मेरी रिंग वापस कर दो। इतना कहकर आर्यन आयान को देखने लगता है। अपने छोटे भाई की बात सुनकर आयान अपने हाथ में पकड़ी रिंग को देखता है, जिसमें काफी प्यारे शब्दों में ए और पी लिखा होता है, मतलब आर्यन और पाखी। जिसे देखकर आयान की मुट्ठी उस रिंग पर कस जाती है और वह पाखी को घूर कर देखने लगता है। भाई रिंग दो ना मुझे, आर्यन बड़ी ही मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। खुद ही आयान के हाथ से वह रिंग ले लेता है और पाखी की तरफ बढ़ने लगता है। जब पाखी आर्यन को अपनी तरफ आते हुए देखती है, तो उसके चेहरे पर एक काफी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है
और वो प्यार से आर्यन को देखने लगती है। आर्यन भी रिंग पाखी के हाथ में दे अपना हाथ आगे कर देता है, जिसे देखकर पाखी बड़े ही प्यार भरी नजरों से आर्यन को देखती है और एक नजर सामने खड़े आयान को भी देखती है, जो उसे ही देख रहा होता है, जिसे इस तरह खुद को देखते हुए पाकर पाखी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो प्यार से आर्यन की उंगली में रिंग पहना देती है। रिंग पहनाते ही सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें तालियां बजाते देख पाखी मुस्कुराकर आर्यन के गाल पर किस कर देती है। जब आर्यन को पहली बार पाखी की किस मिलती है, वो भी सबके सामने, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वह भी झुककर पाखी का माथा चूम लेता है, जिसे देखकर पाखी मुस्कुराने लगती है। साथ ही आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखने लगते हैं, मगर उन दोनों को इस तरह साथ देखकर आयान के हाथों की मुट्ठियां भीग जाती है। साथ ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आयन अपनी वैसे ही गुस्से भरी लाल आंखों के साथ पाखी को देख रहा होता है। इस समय आयन की आंखों में पाखी के लिए काफी सारी नफरत भी होती है। हेलो एवरीवन, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तनु अपने हाथ में माइक लिए सभी को देखकर बोली, वेल सगाई तो हो गई, क्यों ना एक रोमांटिक से सॉन्ग पर हमारे न्यू कपल का रोमांटिक सा डांस भी हो जाए। इतना बोल तनु पाखी और आर्यन को देखती है और उसकी बात सुन सारे लोग भी डांस करने के लिए कहने लगते हैं, जिसे सुन आर्यन प्यार से पाखी का हाथ थाम उसे हॉल के बीचों बीच लाता है और अपने घुटने पर बैठ पाखी का एक हाथ थाम उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए वे बोला, मेरी पहली मोहब्बत, आखिरी प्यार तुम हो, इस दिल में धड़कने वाला मीठा सा एहसास तुम हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, मेरे दिल का सुकून हो तुम, मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकता, ना ही तुमसे जुदा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पाखी। आई लव यू सो मच। आर्यन बड़े ही प्यार से पाखी की आंखों में देखते हुए बोला। आर्यन की बात सुन पाखी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वह बड़े ही प्यार से आर्यन को उसके घुटनों से उठा अपने गले से लगाकर रोते हुए बोली, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ आर्यन, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। कहते हुए ही पाखी की पकड़ आर्यन पर कस जाती है। आर्यन भी कसकर पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है और उन दोनों को ऐसे साथ देखकर हर कोई खुश होता है, बस एक इंसान को छोड़कर, जो कोई और नहीं बल्कि आयान होता है, जो अपनी जलती निगाहों से पाखी और आर्यन को देखे जा रहा होता है। तभी वहां पर म्यूजिक शुरू हो जाता है और आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर डांस करने लगते हैं। जब नयन उन दोनों को ऐसे रोमांटिक होते हुए देखती है, तो उसकी भी नजर समर पर जाती है और वह समर के पास जाकर उसका हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए बीचों बीच ले आती है और खुद ही समर के दोनों हाथों को पकड़ अपनी कमर पर रख अपने हाथ समर के गले पर लपेट देती है और खुद ही डांस करने लगती है। नयन की इस हरकत से समर एकदम अवाक रह जाता है, मगर वह भी फिर मजबूर होकर नयन के साथ डांस करने लगता है। उन चारों के डांस देखकर और भी यंग कपल डांस करने लगते हैं। आयान की नजर बस पाखी पर ही होती है, जो आर्यन के एकदम करीब होकर डांस कर रही थी, जिसे ऐसे देखकर आयान ड्रिंक करने लगता है। साथ ही उसकी आंखें नफरत की आग से जलने लगती हैं। थोड़ी देर में सबका डांस खत्म होता है, तो वहां मौजूद सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही कुछ समय बाद पार्टी भी खत्म हो जाती है और सारे ही गेस्ट अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय बाद ही पाखी और उसका परिवार भी मोहित और मोहिनी को देखकर जाने को कहते हैं, जिसे सुन मोहिनी पाखी को वहीं रुकने को कहती है और उसी के साथ ही सभी को, मगर वो लोग वहां पर रुकते नहीं, चले जाते हैं। आयान अपने कमरे में अपने बेड पर बैठा काफी गुस्से में होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से शादी कर उसके साथ एक रात बिताकर उसने जिसे छोड़ा था, उसी लड़की से उसका भाई इतना ज्यादा प्यार करता है। साथ ही वह उस लड़की के लिए इतना पागल भी है और पाखी वह भी बेशर्मों की तरह आर्यन के साथ शादी करने जा रही है। ये सब सोच सोचकर आयन का गुस्सा बढ़ते जा रहा था
उसे इस समय पाखी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से के चलते आयन बेड पर बिछी चादर उठाकर जमीन पर फेंक देता है, साथ ही सारे पिलो वगैरह सब फेंक देता है और वह गुस्से में खुद से कहता है, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पाखी, तुमने सच में अच्छा नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे छोटे भाई के साथ कोई खेल खेलने की। आर्यन सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरे लिए मेरे बेटे के समान है और तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे छोटे भाई को मोहरा बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें बदला लेना था तो मुझसे लेना था, मगर मेरे भाई को इस तरह बीच में नहीं लाना था। तुमने गलती कर दी पाखी, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, ना ही मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी खराब करने दूंगा। कहते हुए आयान काफी ज्यादा गुस्से और नफरत में पाखी को याद कर रहा होता है। आर्यन का रूम। आर्यन अपने कमरे में बेड पर लेटा अपने और पाखी के साथ किए गए उस प्यारे से रोमांटिक डांस के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही आर्यन बार बार अपनी उंगली में पहनी रिंग को देखकर मुस्कुराए जा रहा होता है। बस ये 3 दिन और पाखी, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा और हम हंसी खुशी हमेशा साथ रहेंगे और हमारे साथ आयशा और हमारा बेबी होगा और वह भी हमारे साथ रहेगा। आर्यन खुद से ही बातें करते हुए मुस्कुरा रहा होता है और पाखी और अपनी शादी का सोच सोचकर बहुत खुश भी हो रहा होता है। आर्यन की आंखों में इस समय बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो बस मोबाइल में अपनी और पाखी की फोटो देखकर खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ पाखी, आयु और तनु तीनों ही लड़कियां साथ में सोई हुई होती है। आयु उन दोनों के बीच में थी और दोनों ने ही उसे हक किया हुआ था। आयु तो सो चुकी थी, मगर तनु और पाखी की नींद नहीं आ रही थी आंखों में। अब क्या होगा पाखी, तूने कुछ सोच रखा है? क्या तेरी शादी आर्यन से हो पाएगी? मुझे नहीं लगता आयान ऐसा होने देगा। वो कभी भी तेरी शादी अपने भाई से नहीं होने देगा और जिस तरह का इंसान वो आयान है, उसे देख मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपना सच सबके सामने आने देगा या तेरी शादी आर्यन से होने देगा। तनु काफी कुछ सोच कर बोली, उसे जो करना है वो कर सकता है, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। इस बार मैं अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। सालों पहले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरी शादी टूट गई, मेरे बाबा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। उस आयान रघुवंशी ने जबरदस्ती मुझसे शादी की, फिर मेरे साथ जबरदस्ती कर मुझे वैसे ही छोड़कर चला गया। आज भी मुझे वो सारी बातें अच्छे से याद है, जो जो उसने मेरे साथ किया, कुछ भी नहीं भूली मैं, ना ही कभी मैं भूलना चाहती हूँ। और इस बार मेरी शादी होगी और वो भी आर्यन के साथ ही होगी। उस आयन रघुवंशी को जो करना है करे, मैं उससे डरती नहीं। मैं यहाँ उसकी तबाही बनकर आई हूँ और उसे बर्बाद किए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। ना ही उसे चैन से जीने दूंगी, ना ही मरने। जिस तरह से मैं तड़पी हूँ, वैसे ही हर पल हर दिन उसे भी रोना होगा। जिस तरह से मैं इतने सालों से घुट घुट कर जी रही हूँ, ठीक वैसे ही उसे भी घुट घुट कर ही जीना होगा। मैं कभी भी उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। हर पल हर दिन उसे ये याद दिलाती रहूंगी कि उसने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं है। कहते हुए ही पाखी की आंखें नफरत से भरी होती है। साथ ही पाखी की आंखों में एक अलग ही जुनून होता है, जिसे देख तनु कुछ भी नहीं बोलती है और थोड़ी ही देर में उन दोनों ही लड़कियों की आंखें लग जाती है और वे दोनों ही आयु को हग कर सो जाती है। क्या होगा अंजाम? क्या होगी शादी? या फिर आयान करेगा कुछ ऐसा जो पाखी की शादी को रोक देगा? क्या करेगी पाखी अब? देखना दिलचस्प होगा। देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ पाएंगे।